श्री कृष्ण कहते हैं, रो मत, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन कठिन हो जाए, जब अंधकार चारों ओर घना हो जाए, जब लगे कि कोई तुम्हारा नहीं, तब याद रखना, एक शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति संघर्ष के समय भी धैर्य नहीं खोता, वही जीवन में विजेता बनता है। समय कठिन हो सकता है, पर तुम कमजोर नहीं हो। यह मुश्किल घड़ी केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपी उस अपार शक्ति को जागृत करने का समय है, जो तुम खुद भी नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर है। कभी सोचा है, अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है? कभी महसूस किया है, जब पानी की एक एक बूंद धरती को तरसाती है, तभी पहली बारिश का एहसास सबसे खूबसूरत होता है? कभी देखा है, कोयला जितना दबता है, उतना ही कीमती हीरा बनता है? यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जब तक तुम लड़ते हो, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। डर को अपने मन से निकाल दो, हिम्मत को अपना हथियार बना दो। याद रखना, भगवान ने तुम्हें बनाया है तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। जो परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने के लिए आई हैं, वे ही तुम्हें गढ़ने का काम भी करेंगे। बस तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ाना है। अगर कोई साथ नहीं है तो चिंता मत करो। अगर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है तो भी चिंता मत करो, क्योंकि जब कोई नहीं होता, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। जो खोया है, उससे कहीं ज्यादा पाना बाकी है। जो बीत गया, उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, लेकिन वक्त ने सिखाया कि लोग भी बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने थे वे पराये हो गए, और जो पराये थे कभी कभी वही अपने बन गए। यह जीवन का नियम है। जो आज तुम्हारे साथ है, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे, और जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, जरूरी नहीं कि वे हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वह किसी के लिए नहीं रुकता। जिसने समय के साथ चलना सीख लिया, उसने जीत हासिल कर ली। लेकिन जो समय की मार को नहीं समझ पाया, वह खुद को ही खो बैठा। एक मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, एक खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया का कड़वा सच है। तुम जितना सहन करोगे, लोग तुम्हारी परीक्षा लेते रहेंगे। तुम जितना झुकोगे, लोग तुम्हें और झुकाने की कोशिश करेंगे। तुम जितना अच्छा बनोगे, लोग तुम्हें उतना ही कमजोर समझेंगे। इसीलिए मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। मत डरो कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा और कौन छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि जो साथ निभाने के लिए बने हैं, वे बिना कहे भी साथ देंगे, और जो सिर्फ अपने मतलब से जुड़े हैं, वे वैसे भी एक दिन छोड़ ही देंगे। चलो आज तकलीफों को अपनों के बीच रखते हैं। देखते हैं कि तकलीफें ज्यादा भारी हैं या अपने। देखते हैं कि मुश्किलों में कौन साथ निभाता है और कौन दूर हो जाता है। खुद को मजबूत बनाओ, दुनिया तुम्हारी परवाह नहीं करती। तुम्हें गिराने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन उठाने वाला सिर्फ तुम्हें खुद ही बनना पड़ेगा। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। जो खुद के लिए जीना सीख गया, वही असल में जिंदगी को जीना सीख गया। किस्मत वालों को ही मिलती है ऐसी मोहब्बत जो वक्त भी दे, प्यार भी दे और ख्याल भी रखे। लेकिन सच्ची मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं होता। अगर उसमें गिनती और शर्तें हैं, तो वह मोहब्बत नहीं, एक सौदा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा वक्त खराब होगा, तब लोग तुम्हारी काबिलियत पर भी शक करेंगे। जो लोग कल तक तुम्हारी तारीफ करते थे, वे ही आज तुम्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही दुनिया का नियम है। तुम सफल हो तो तुम्हारे दोस्त भी झुककर मिलेंगे, लेकिन अगर असफल हो गए तो अपने भी ऊंची नजरों से देखने लगेंगे। जीवन को सिर्फ दो ही चीजें नष्ट करती हैं, एक अहम और दूसरा वहम। जो अपने अहम को जीत गया, उसने दुनिया को जीत लिया, और जो अपने वहम में जीता रहा, वह खुद से ही हार गया। सत्य हमेशा उन्हीं को कड़वा लगता है जो लोग झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो चेहरे होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और।
जीवन मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। यूं तो शब्दों के मतलब कई होते हैं, लेकिन भावनाओं का मतलब सिर्फ एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जो लोग सबकी फिक्र करते हैं वे अपनी परेशानियों में अक्सर अकेले होते हैं। इसलिए मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तुम्हारी नहीं सुनेगी, तुम उसे कितना भी समझाने की कोशिश करो। इस दुनिया को सिर्फ वही दिखाई देता है जो उसकी सोच के दायरे में आता है। खुद के लिए भी कुछ फैसले लेने जरूरी होते हैं, क्योंकि जब तक तुम अपने लिए नहीं सोचोगे दुनिया तुम्हें अपनी मर्जी से चलाएगी। आशा कभी मत खोना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारे लिए क्या नया अवसर लेकर आएगा। आज का दुख कल का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। आज की तकलीफ कल की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कभी झुकना पड़े तो घबराना मत, सूरज भी ढल जाता है चांद के लिए। अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता, सुबह जरूर होती है। तकलीफें हमेशा नहीं रहती, लेकिन उनसे मिली सीख जिंदगी भर काम आती है। सीख लो गलतफहमियों को नजरअंदाज करना, अगर चाहते हो कि जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों को वक्त के हवाले करना ही बेहतर होता है, क्योंकि सही इंसान को सफाई की जरूरत नहीं पड़ती और गलत इंसान सफाई से भी नहीं समझता। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। कुछ रिश्ते एहसासों से चलते हैं, मुलाकातों से नहीं। कोई बिना मिले भी सालों तक अपना बना रहता है और कोई हर दिन साथ रहकर भी बेगाना महसूस कराता है। इसलिए हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करो। हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। इस दुनिया में अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो दूसरों की सोच से ज्यादा खुद के सच को महत्व देना सीखो। किसी व्यक्ति को जानने के लिए उसकी बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखो। लोग शब्दों में मीठे और कर्मों में कड़वे होते हैं। तुम्हारे साथ हंसने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ रोने वाला कौन है यह देखना ज्यादा जरूरी है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए पास आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तब वे पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी तकलीफ को बिना कहे समझ जाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी खोना मत। जो इंसान तुम्हें 3 चीजें देता है, साथ, समय और समर्पण, उसे कभी मत छोड़ना। सच बोलकर भले किसी का दिल टूट जाए, लेकिन झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि एक टूटा हुआ दिल फिर भी जुड़ सकता है, लेकिन एक टूटा हुआ भरोसा कभी नहीं जुड़ता। कुछ लोग मीठे बोलकर तुम्हें धोखा देंगे और कुछ कड़वा बोलकर तुम्हें जिंदगी भर का सबक देंगे। इसीलिए हमेशा सच की कसौटी पर परखो कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ है। कभी कभी रिश्ते संभालने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़ रहा है तो यह सोचना जरूरी है कि क्या वह रिश्ता तुम्हारे सम्मान से बढ़कर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जीना सीख लो जिंदगी के सामने। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम कितने मजबूत हो, बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। तकलीफें हमेशा रहेंगी, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जो इंसान गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है उसे कोई नहीं हरा सकता। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन अपने उसूलों से समझौता करना जरूरी नहीं। इसीलिए उन लोगों से बचकर रहो जो तुम्हें तुम्हारी पहचान से दूर करने की कोशिश करें। किसी को तुम्हारी जरूरत तब तक होती है जब तक तुम उनके काम के हो। यह दुनिया का नियम है, जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता लोग तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। अगर कोई नाराज है तो रहने दो, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो बेवजह झुकने का कोई फायदा नहीं। जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां रहकर खुद को छोटा मत करो। अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। तुम जितना अपनी खुशियों को दूसरों की सोच से जोड़ोगे उतना ही परेशान रहोगे। दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि लोग कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। अगर तुम गरीब हो तो लोग कहेंगे मेहनत करो, अगर तुम मेहनत करके अमीर बन गए तो लोग कहेंगे कि
कि घमंडी हो गए हो। अगर तुम सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो लोग कहेंगे कि दिखावा करते हो। अगर तुम अपनी खुशी के लिए जीने लगोगे तो लोग कहेंगे कि तुम स्वार्थी हो। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो और वह करो जो तुम्हें सही लगे। सफलता की राह आसान नहीं होती, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे मुश्किल हालातों में भी अपनी राह बना लेते हैं। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। तुम्हारी काबिलियत को पहचानने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने वाले बहुत मिलेंगे। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वे तुम्हें भी रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और दुनिया को अपने काम से जवाब दो। जो लोग मन में बसते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर चुके हैं उनसे संभल कर रहो। क्योंकि रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, उन्हें सच्चे मन से निभाना पड़ता है। हर रिश्ता दिल से जुड़ा नहीं होता, कुछ सिर्फ मतलब के लिए निभाए जाते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन सिर्फ समय बिताने के लिए तुम्हारे साथ है। कभी कभी दूर चले जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत तभी समझते हैं जब तुम उनसे दूर हो जाते हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उन्हें यह मत दिखाओ कि तुम कितने परेशान हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। लोग वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। इसलिए अपनी तकलीफें दुनिया के सामने मत रखो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लो। दूसरों के पास तुम्हारी समस्या का हल नहीं होता, उनके पास सिर्फ सुझाव होते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों का समाधान खुद निकालो। दुनिया तुम्हें बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन अंत में वही होगा जो तुम्हारे कर्म तय करेंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और अपनी राह खुद बनाओ। किसी को गिराने में वक्त मत बर्बाद करो, क्योंकि जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं वे खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाते। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा जवाब यह है कि तुम उन लोगों से कहीं आगे निकल जाओ जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। इसलिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद भी ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए उन लोगों की परवाह मत करो जो तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहे हैं। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, क्योंकि अंत में तुम्हें ही इसका हिसाब देना होगा। जो लोग तुमसे जलते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए उनकी बातों को दिल से मत लगाओ और अपना सफर जारी रखो। कुछ बूंदें पानी की न जाने कब से पलकों पर रुकी हुई हैं, ना कुछ कहती हैं ना बहती हैं, जैसे मन की कुछ अनकही बातें जो अंदर ही अंदर घुलती रहती हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी बहने का मन करता है तो कभी थम जाने का। मत करना यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर, क्योंकि जब जरूरत खत्म हो जाती है तब लोग सालों के रिश्ते तक भूल जाते हैं। जिनकी खातिर तुमने अपने दिल को तकलीफ दी वही लोग तुम्हें वक्त के थपेड़ों में अकेला छोड़ जाते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, लेकिन होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त तन्हा पाया। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ, लेकिन इसका असली सौंदर्य केवल रिश्तों में बसा है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि जिन रिश्तों में सच्चाई नहीं होती वहां कितनी भी कोशिश कर लो अंत आ ही जाता है। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी। ये कहीं नजदीकियां बढ़ाती है और कहीं दूरियां। कदर और वक्त दोनों कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, मिलने से पहले तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही वह कमजोरी है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, न घर का न घाट का। इस दुनिया में लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं। इसलिए रिश्तों को जबरदस्ती निभाने की जरूरत नहीं। जो जुड़ना चाहता है उससे जुड़ जाओ, और जो छूटना चाहता है उसे जाने दो। इस उसूल के साथ जियोगे तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना।
क्योंकि लालच में इंसान अपना वजूद तक खो बैठता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कदर ना करे उसके लिए कभी मत रोना। ज्यादा कोशिशें भी अच्छी नहीं होती। कभी कभी खुद को जलाने से अच्छा होता है अंधेरे में रोशनी की तलाश छोड़ देना। गर्व करो मगर अभिमान मत करो। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वही प्रेरणा बन जाती है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी चीजों के पीछे भाग रहे हो। कभी सोचा है रिमझिम तो है मगर सावन गायब है, बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है, अपनों की भीड़ तो है मगर अपनापन कहीं गुम हो गया है। ये जमाने की अजीब तासीर है जहां लोग रिश्ते निभाने से ज्यादा दिखाने में यकीन रखते हैं। जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड मत करो और दूसरों से ईर्ष्या भी मत करो। घमंड और ईर्ष्या करने वालों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। अगर कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करो। दुनिया के सहारे जितने भी सच्चे और अच्छे हों आखिर में साथ छोड़ ही जाते हैं, लेकिन जो धोखा खाने और दुख सहने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता वही अंत में विजेता होता है। क्योंकि भगवान की नजर में वही सबसे प्रिय होता है जो गिरकर भी अपने सच्चे मार्ग से नहीं भटकता। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब कौन मित्र से शत्रु बन जाए यह कह पाना असंभव है। दुनिया में भरोसा सबसे कीमती चीज है, मगर यही चीज सबसे सस्ती भी हो जाती है जब इसे गलत इंसान को सौंप दिया जाए। लोग जब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ होता है, लेकिन जिस दिन उन्हें कोई और बेहतर विकल्प मिल जाता है उसी दिन वे तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मत बताओ अपने मन की हर बात किसी को, मत खोलो अपने दिल के हर दरवाजे हर किसी के लिए, क्योंकि यह दुनिया भावनाओं की नहीं स्वार्थ की बाजार बन चुकी है। जब परमात्मा को आपसे सच्चा प्रेम होता है तो वह तुम्हारे जीवन से उन तमाम लोगों को दूर कर देता है जो तुम्हारे काबिल नहीं होते। तुम इसे दुख समझते हो मगर वह तुम्हारी रक्षा करता है। कई बार जो हमें खोना पड़ता है वह वास्तव में हमारा नुकसान नहीं बल्कि हमारे लिए किसी अनचाही मुसीबत से छुटकारा होता है। इसलिए हर वियोग पर दुख मत करो, हर बिछड़ने वाले के लिए रो मत, क्योंकि जो गया वह तुम्हारे साथ चलने के लायक नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि तुम्हारी अनमोल जिंदगी भी एक दिन कम हो जाती है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और जो इस सच्चाई को समझ जाता है वही अपनी जिंदगी को सार्थक बना पाता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, मगर हम उसे व्यर्थ की चिंताओं में गवा देते हैं। सफलता का असली मंत्र केवल मेहनत नहीं बल्कि पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता भी है। इन तीनों के बिना सफलता अधूरी है। संग करो संतों का, क्योंकि राजा कब रुला दे यह कोई नहीं जानता, मगर संत का संग तुम्हें कब हरि से मिला दे यह भी तय नहीं। सही मार्गदर्शन इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, मगर यह समझना जरूरी है कि सच्चा मार्गदर्शक कौन है, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान के नाम पर भ्रम बेचने वाले भी बहुत हैं। कर्म ही जीवन की असली पूंजी है। जब पुण्य खत्म होते हैं तब राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, और जब पाप बढ़ जाते हैं तो एक साधारण व्यक्ति भी राजा बन जाता है। इसीलिए किसी के साथ छल कपट मत करो, क्योंकि कर्म का थप्पड़ इतना भयंकर होता है कि जब वह पड़ता है तब इंसान सोच भी नहीं पाता कि उसका पुण्य कब खत्म हो गया। चेहरे पर असली खुशी तब आती है जब आंखों में सुकून होता है, और सुकून तब मिलता है जब हम अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं। खुद की पहचान बनाने में जो आनंद है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। दुनिया में हजारों दीपक एक जलते हुए दीपक से रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। मगर यह समझना जरूरी है कि हर कोई तुम्हारी खुशियों का हकदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे उजाले में चलना चाहते हैं, मगर अंधकार में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। यह दुनिया लेन देन का नियम मानती है, मगर सच्चाई यह है कि हर बड़ी चीज के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। फिर जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ त्यागना क्यों असंभव लगता है। लोग कहते हैं कि सब भाग्य का खेल है,
मगर भाग्य कुछ नहीं, ये हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। हे कान्हा, पता नहीं मेरी आंखों को तलाश किसकी है। बस तुम्हें देखती हूं तो नजरें ठहर जाती हैं, मन शांत हो जाता है। ये प्रेम ही तो है जिसमें सारी बेचैनियां समाप्त हो जाती हैं। मगर प्रेम केवल देखने से नहीं, समझने से होता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम खुद जिम्मेदार हो। ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि बंधे बांधे नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और आगे बढ़ो। हर परिस्थिति का समाधान है, लेकिन वह समाधान तुम्हारे सोचने के तरीके में छिपा है। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो जो तुम्हें समझे बिना ही तुम्हें ज्ञान देने बैठ जाते हैं। ज्ञान वही उपयोगी होता है जो अनुभव से आता है, न कि वे बातें जो बस कहने भर के लिए कही जाती हैं। जीवन में सीख उन्हीं से लो जो खुद संघर्षों से गुजरे हो, जिन्होंने गिरकर उठना सीखा हो और जो हालातों की आग में तप कर निखरे हो। क्योंकि एक क्षण पूरा दिन बदल सकता है, एक दिन पूरी जिंदगी बदल सकता है और एक जिंदगी पूरे विश्व को बदल सकती है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें जितनी अधिक तकलीफ देती है, उससे कहीं ज्यादा वह तुम्हें मजबूत भी बना देती है। दर्द एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें वह सिखाता है जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि मूर्ख को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सत्य उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। सत्य को केवल वही ग्रहण कर सकता है जो इसे समझने के लिए तैयार हो और जो इसे सहन करने की क्षमता रखता हो। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे समस्या ना हो और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी समस्या से डरकर भाग जाते हैं और कुछ लोग उसका सामना करके खुद को और भी मजबूत बना लेते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाई भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। जब तुम खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया तुम्हें और भी छोटा दिखाएगी, लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तुम सफल होते हो या असफल, बल्कि यह है कि तुम अपनी असफलताओं के बाद भी खड़े रह पाते हो या नहीं। जो लोग हालातों के आगे झुक जाते हैं वे कमजोर बन जाते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं वे अंत में विजेता बनते हैं। हीरा परखने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण वह व्यक्ति होता है जो पीड़ा को परखता है, क्योंकि जो खुद तकलीफों से गुजरा हो वही दूसरों की तकलीफों को समझ सकता है। हम अपनी नजर में अच्छे हैं, सबकी नजर का ठेका नहीं ले रखा। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, जब तक तुम खुद जानते हो कि तुम कौन हो। इस दुनिया में किसी को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि लोग वही देखेंगे जो वे देखना चाहते हैं। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा हमेशा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हालातों ने इस चेहरे की मुस्कान छीन ली, वरना जहां बैठते थे वहां रौनक ला दिया करते थे। मिलते रहना किसी न किसी बहाने से, क्योंकि रिश्ते दो पल साथ बिताने से मजबूत बनते हैं। दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, लेकिन तकलीफ देने वाला हमेशा दिल में ही रहता है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा समझो और जो खो गया उसे किस्मत का फैसला मानो। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों को कोई नहीं रुला सकता। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। मत भागो उसके पीछे जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। सब सही ही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वह तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा। जिंदगी कभी भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी, ये तुम्हें वही देगी जो तुम्हारे लिए सही है। बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी के सबक गरीब के बच्चे। बात बात पर जिद नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि जो नसीब में नहीं वह रोने से नहीं मिलेगा। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। मिले वफा मोहब्बत में अब वह द्वार नहीं, अब इश्क महज एक खेल बन गया है, जहां रिश्ते दांव पर लगते हैं और भावनाएं हार जाती हैं। कुछ और नहीं, अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। दिल को 1000 बार चीखने चिल्लाने दो, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, क्योंकि जिसे जाने की जल्दी हो
उसे रोक कर रखने से कोई फायदा नहीं। जीवन वही खूबसूरत होता है जहां तुम खुद के लिए जीते हो। जो तुम्हें समझे बिना ही तुम्हें बदलने की कोशिश करें, उनसे दूर रहो, क्योंकि दुनिया तुम्हें अपने मुताबिक चलाना चाहती है, मगर तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी खुद की सोच में है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बावजूद उसका दिल जरूर दुखता रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है, वैसे ही दिल पर लगे जख्म कभी पूरी तरह मिटते नहीं। इसीलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द तलवार से ज्यादा गहरे घाव कर सकते हैं। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना बचे। दुनिया में लोग तभी तक तुम्हारी परवाह करते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। तुम्हारी तकलीफों से किसी को फर्क नहीं पड़ता जब तक वे खुद तकलीफ में ना हो। तो फिर क्यों गिरो किसी के लिए? क्यों खुद को उन लोगों के लिए बर्बाद करो जो तुम्हारी कीमत तब समझते हैं जब तुम उन्हें छोड़कर चले जाते हो। बहते हुए अपने इन आंसुओं को भला कौन रोकना पसंद करता है? टपकते हुए मकानों में जैसे पानी बहता रहता है, वैसे ही विचार भी होते हैं। अगर उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाता है, लेकिन अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वही गंगा जल कहलाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर उसमें नकारात्मकता भर लोगे तो दुख ही मिलेगा, लेकिन अगर उसे अच्छे विचारों से भरोगे तो वह जीवन का सबसे सुंदर मंदिर बन जाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। कभी मत भूलो कि लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होगा। खाली मत होने देना अपनी जेब को, वरना तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय खुद कर देता है। जो ज्यादा अकड़ता है उसे वक्त सबसे ज्यादा झुकाता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, वह तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब मिला, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वही जिंदगी है। अगर तुम्हारे पास अपने हैं तो तुम अमीर हो, अगर तुम्हारे पास अपनों का प्यार है तो तुम सबसे सफल इंसान हो। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और वही अदृश्य शक्ति परमात्मा होती है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वह तभी हाथ पकड़ता है जब तुम खुद को उसके सहारे के योग्य बनाते हो। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो, क्योंकि जब इंसान क्रोध में होता है तो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, और जब गलती करता है तब उसका अहंकार उसे स्वीकार करने नहीं देता। जीवन में जितना भी पा सकते हो पाओ, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, अगर उसका रोना रोते रहोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। इतना सबक तो मिल ही गया है कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। जिसके लिए तुम रो रहे हो सकता है वह तुम्हारे बारे में सोच भी ना रहा हो। जिसे पाने की तुम कोशिश कर रहे हो वह शायद तुम्हें खोने से डरता भी ना हो। इसलिए खुद को किसी ऐसे इंसान के लिए मत बदलो जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करता। जो तुम्हारे बिना भी खुश है उसके लिए खुद को बेचैन मत करो, और जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारी परवाह नहीं करता उसके लिए खुद को मत बदलो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। गलत रास्ते आसान लगते हैं, लेकिन वहां तुम्हें कदम कदम पर गिराने वाले मिल जाएंगे। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं, जो भीड़ की तरह नहीं चलते। समय की कीमत उस पेपर से पूछो जो सुबह चाय के साथ होता है और रात को रद्दी बन जाता है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, जो इसे बर्बाद करता है वह खुद एक दिन बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो भी हासिल करना है उसे सही समय पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है।
जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसे बिल्कुल भी मत बनो। लोग चाहते हैं कि तुम उनके हिसाब से जियो, लेकिन तुम वही बनो जो तुम बनना चाहते हो। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि दुनिया की सोच बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। नरम दिल वाले बेवकूफ नहीं होते, वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार माफ कर देना इस बात का संकेत है कि उनके पास एक खूबसूरत दिल है जो नफरत से नहीं बल्कि प्यार से रिश्तों को निभाना जानता है। कड़वाहट से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन सहनशीलता उन्हें बचा सकती है। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम और सूजी सब दिखते हैं, पर मिठास देने वाली शक्कर नजर नहीं आती। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में कुछ लोग रोज दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका अपनापन हमारी जिंदगी में मिठास घोलता रहता है। जो लोग बिना दिखे भी हमारे साथ खड़े होते हैं, असल में वही हमारे अपने होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत समझ सकें। लोग इसलिए बदलते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें। हम जिन्हें बहुत खास समझते हैं वे कई बार सिर्फ हमारे जीवन में एक सबक बनकर आते हैं। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने तुम्हें गलत मान लिया है तो उसे सफाई देने का कोई मतलब नहीं। खुद को साबित करने के लिए अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दो, क्योंकि जो लोग तुम्हें सही से जानते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वे तुम्हारी 1000 सफाइयों के बाद भी गलत ही समझेंगे। कभी किसी को जबरदस्ती मत मनाओ। जो तुम्हारी अहमियत समझता है वह बिना बुलाए भी तुम्हारे पास आएगा। जो तुम्हारे बिना भी खुश है उसे मजबूर मत करो कि वह तुम्हारे साथ रहे। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, आपसी समझ से चलते हैं। आज के समय में रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार कम, मतलब ज्यादा। जिसे फायदा होता है वही तुम्हारे करीब रहता है, और जिसे कोई मतलब नहीं होता वह धीरे धीरे दूर हो जाता है। इसीलिए यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह बिना कहे तुम्हारे पास रहेगा। घमंड मत करो, क्योंकि घमंड से सिर ऊंचा नहीं होता। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। जिंदगी में जितना ऊंचा उठो उतना ही विनम्र बनो, क्योंकि आसमान जितना ऊंचा होता है वह उतना ही झुककर बारिश देता है। बड़ा वही होता है जो दूसरों को भी ऊपर उठाने में यकीन रखता है। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। रिश्ते निभाने हैं तो मजबूती से निभाओ, वरना छोड़ दो, क्योंकि जो छुपकर साथ देता है वह कभी भी पीठ में खंजर घोंप सकता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। वक्त ही बताता है कि कौन, कब, किसका और कितना अपना है। जो तुम्हारे साथ है वह सिर्फ तब तक साथ है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत है। अपनी खुशियों की चाबी किसी को मत देना, क्योंकि लोग दोस्ती में अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। छोटी सी जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद से ही रखो। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। कुदरत दाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। अगर मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत भी साथ छोड़ देगी। भगवान को भूलने की गलती मत करना, क्योंकि काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। गलत आरोपों से मत घबराओ, बल्कि उसका सम्मान करो, क्योंकि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। झूठे इंसान की बातें हमेशा मीठी होती हैं, लेकिन सच्चे इंसान की बातें कड़वी लगती हैं, क्योंकि सच हमेशा दर्द देता है, लेकिन इंसान को मजबूत भी बनाता है। इतिहास इस बात का गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। जब किसी की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते तो उसे गिराने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो सच्चा होता है वह गिरकर भी खड़ा हो जाता है। प्यार खत्म हो जाए तो रिश्ता बोझ बन जाता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। जहां सम्मान खत्म हो जाए वहां खुद को रोकना बेवकूफी है। जहां परवाह ना हो वहां रुकने का कोई मतलब नहीं। अगर हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब यह है कि आपने बहुत समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, लेकिन चालाकी करने वालों को माफ करना
खुद के साथ विश्वासघात करने जैसा है। परायों को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना सबसे मुश्किल। क्योंकि रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन उन्हें निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो नाम छोड़कर जाए वही असली मायनों में सफल होता है। बीज बोने से पहले सोचो कि फसल कौन सी चाहिए, क्योंकि जो बोया जाएगा वही काटना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही लौट कर आएगा, लेकिन अगर किसी के साथ छल कपट करोगे तो एक दिन वही तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, लेकिन जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को भी नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बनाकर चला जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो, लेकिन रुको मत, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। जो लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो, कोई उसे खास समझकर अपना लेता है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले, क्योंकि दुनिया को अच्छे इंसानों से प्यार नहीं, बल्कि उनके भोलेपन से फायदा उठाने में ज्यादा मजा आता है। अगर तुम खुद की नहीं सुनोगे तो दुनिया तुम्हें अपनी चाल पर नचाएगी। मेरी मानो तो दिल खोलकर जियो। दुनिया और समाज की सोचते रहोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। अगर तुम चुप रहकर सहते हो तो तुम अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो दुनिया को तुमसे बुरा कोई नहीं लगेगा। यही इस दुनिया का असली खेल है। जिंदगी, तू सच में बेहद खूबसूरत है, फिर भी तू अपनों के बिना अधूरी लगती है, क्योंकि जो साथ होते हैं वे ही हमारी दुनिया बनाते हैं। वरना दुनिया में भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन अपने बहुत कम होते हैं। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। तस्वीरों से हकीकत बयां नहीं होती। कुछ राज तो अक्सर दिलों में ही दफन रहते हैं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए, क्योंकि दौलत से भूख मिट सकती है, लेकिन सुकून नहीं। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक वे जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वे जो ना नहीं सुन पाते। जब तक तुम्हारी मर्जी का हो रहा है तब तक तुम खुश हो, लेकिन जिस दिन किसी ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ कर दिया, तुम वही सबसे बड़ा दोषी बन जाता है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि दूसरों के लिए हम भी दूसरे ही हैं। हर कोई किसी न किसी की चमकती हुई जिंदगी को देखकर खुद को कमतर महसूस करता है, लेकिन जो सच में खुश रहना जानता है वह अपनी जिंदगी को किसी और से नहीं बल्कि खुद से मापता है। सब सुकून के पीछे पीछे भाग रहे थे, जैसे ही रुके वैसे ही सुकून मिल गया। न समझ रहते तो ठीक था, लेकिन जब से समझदार हुए हैं उलझने बढ़ गई हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। यही दुनिया की सच्चाई है। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, तो समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है, क्योंकि अंधेरा जितना गहरा होता है सवेरा उतना ही नजदीक होता है। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुश वही है जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार होते हैं। धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार हमेशा सही दिशा में ही आगे बढ़ाते हैं। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद कर देनी है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पुरानी यादों को छोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ चीजें हमें बांध कर रखती हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं देती। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते खुद की कद्र ही खो बैठते हैं। कभी सोचा है लोग इतनी होशियारी कहां से सीख लेते हैं? साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, मगर दुश्मनी भी निभाने से पीछे नहीं हटते। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और।
दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कितनी भी अच्छी बात सुन लें, उसमें भी बुराई निकाल ही लेंगे। कभी कभी तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारे सबसे बड़े विरोधियों को जन्म देती है। बारिश की बूंदें छोटी भले ही हों, लेकिन अगर लगातार बरसती रहें तो वे बड़ी नदियों के बहाव का रूप ले लेती हैं। वैसे ही छोटे छोटे बदलाव ही हमारे जीवन को नई दिशा और नया रास्ता दिखाते हैं। मगर इस दुनिया का एक नियम समझ लो, सच्चाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन झूठ भागता है। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। वक्त तजुर्बा तो देता है, लेकिन मासूमियत छीन लेता है। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा हो वही उसकी परवाह करना बंद कर दे। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें खुद तय करना पड़ता है कि किसे अपने जीवन में रखना है और किसे जाने देना है। हीरे को परखना हो तो अंधेरे में परखो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। इसी तरह सच्चे इंसान की पहचान मुश्किल वक्त में होती है, अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है। ढूंढना ही है तो ऐसा इंसान ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करे, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा फायदा उठाने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे बार बार नजरअंदाज किया जाए तो एक दिन वह चुपचाप चला जाता है, और जब कोई चला जाता है तो वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छिपा कपट और पाप। जब कोई तुम्हें बार बार अनदेखा करने लगे तो समझ लेना अब वक्त आ गया है उसकी जिंदगी से खामोशी से दूर जाने का। जो एक बार आंखों से गिर जाता है वह फिर कभी वापस नजरों में नहीं आता। कभी कभी तुम्हें लोगों की नजरों से गिरने से पहले खुद ही दूर हो जाना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर समय सही हो तो सब अपने होते हैं, और अगर समय खराब हो तो कोई भी नहीं। इसीलिए मत दौड़ो उन लोगों के पीछे जो सिर्फ वक्त के अच्छे होने पर तुम्हारे साथ होते हैं। जो तुम्हारा है वह हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं वह वक्त बदलते ही तुम्हें छोड़ देगा। अगर कमरे में सबसे बुद्धिमान आप ही हैं तो समझ लीजिए कि आप गलत कमरे में हैं। जहां सीखने को कुछ न मिले वहां ठहरना समय की बर्बादी है। जो खुद को सबसे ऊपर समझता है वह आगे बढ़ना बंद कर देता है, और जो आगे बढ़ना बंद कर देता है वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। दुनिया में हर किसी को अपना संघर्ष बड़ा और दूसरों का तमाशा लगता है। लोग वही देखते हैं जो उन्हें देखना अच्छा लगता है। जो तुम्हारी मेहनत के पीछे की तकलीफ नहीं देख सकते वे तुम्हारी सफलता का जश्न मनाने के भी हकदार नहीं होते। बाप ने सलाह दी, बेटे सहारे ठीक नहीं होते, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी और के सहारे की जरूरत ही न पड़े। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे कभी खुद की पहचान नहीं बना सकते। जिंदगी में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वह भी कभी भी टूट सकती है। ये दुनिया सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहना, या फिर कुछ ऐसा कहो जो खामोशी से बेहतर हो। क्योंकि जब शब्द सच्चे ना हो तो चुप्पी सबसे अच्छा जवाब होती है। हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। जिस दुनिया में स्क्रीन की रोशनी रिश्तों की चमक से ज्यादा हो जाए वहां संवेदनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यह साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। ज्यादा दर्द छोड़े जाने से नहीं बल्कि उम्मीद रखने से होता है। जो इंसान जितनी उम्मीदें लगाता है उतनी ही ठोकरें खाता है। गलती करके गलत हो जाना आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना बहुत कठिन। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरे, अब मेरी ही तालाब में निकले हैं कश्तियां लेकर। जो तुम्हारी असफलता पर हंस रहे थे अब वही तुम्हारी सफलता देखकर जल रहे हैं। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने थे। वक्त ने सिखाया है कि वक्त पर बदल जाना चाहिए, वरना दुनिया तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएगी। 4 दिन बाद के न उड़ने से आसमान कभी कबूतरों का नहीं हो जाता। उसके हिस्से में एक घर का कमरा तक नहीं आया। जमीनें बेचकर जिसने कभी बच्चे पढ़ाए थे। तुम्हें गुरूर है, तुम्हारा वक्त बोल रहा है।
हमें यकीन है हमारा सब्र बोलेगा। मायने नहीं रखती वह तरक्की जो संस्कारों को रद्द करके मिली हो। सफलता खैरात में नहीं मिलती, इसके लिए तपना पड़ता है, गिरकर उठना पड़ता है। शक्ल से सुंदर होने का कोई फायदा नहीं यदि आप चरित्र से गिरे हुए हो। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है, क्योंकि जो कुछ नहीं जानते वे ही सबसे ज्यादा बोलते हैं। जो सच में जानता है वह कम बोलता है, क्योंकि शब्दों की नहीं कर्मों की गूंज सबसे दूर तक जाती है। इसलिए अपनी पहचान शब्दों से नहीं अपने कर्मों से बनाओ। जो इंसान वक्त की मार सहकर भी खड़ा है वह ही असली योद्धा है। कोई भी रिश्ता या व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं होता, सिर्फ वक्त का खेल होता है। जो आज साथ है वह कल दूर हो सकता है, और जो आज दूर है वह कल सबसे करीब हो सकता है। इसलिए किसी को खुद से जोड़ने की जबरदस्ती मत करो। जो तुम्हारा है वह किसी भी हाल में लौट कर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं वह लाख कोशिशों के बाद भी चला ही जाएगा। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे बार बार नजरअंदाज किया जाए तो एक दिन वह चुपचाप चला जाता है, और जब कोई चला जाता है तो वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छिपा कपट और पाप। जब कोई तुम्हें बार बार अनदेखा करने लगे तो समझ लेना अब वक्त आ गया है उसकी जिंदगी से खामोशी से दूर जाने का। जो एक बार आंखों से गिर जाता है वह फिर कभी वापस नजरों में नहीं आता। कभी कभी तुम्हें लोगों की नजरों से गिरने से पहले खुद ही दूर हो जाना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर समय सही हो तो सब अपने होते हैं, और अगर समय खराब हो तो कोई भी नहीं। इसलिए मत दौड़ो उन लोगों के पीछे जो सिर्फ वक्त के अच्छे होने पर तुम्हारे साथ होते हैं। जो तुम्हारा है वह हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं वह वक्त बदलते ही तुम्हें छोड़ देगा। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर शख्स माहिर होता है। जरूरी है हर हाल में मुस्कुराते रहना, क्योंकि वक्त दिखाई नहीं देता मगर बहुत कुछ दिखा जाता है। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। सोचता हूँ कभी कभी इन ऊंची ऊंची इमारतों में कितने गिरे हुए लोग रहते हैं। ऊपर से चमकते हैं मगर अंदर से खोखले हैं। चेहरों पर नकाब है और दिलों में फरेब। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊंचाई पर रहना आसान नहीं होता। वहां सिर्फ वे टिकते हैं जिनके संस्कार मजबूत होते हैं। एकांत रहना मूर्ख के लिए कैद खाना है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग, क्योंकि जो खुद के साथ रहना सीख जाता है वह किसी के आने जाने से परेशान नहीं होता। खुद को मना लेना ही सही है, जिद कभी भी खुशी नहीं देती। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके, क्योंकि सुकून देने वाले कम होते हैं और तकलीफ देने वाले हजारों। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। काश वह हल्दी कहीं मिल जाए जिसे पीने से अपनों के दिए हुए हर जख्म भर जाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहो, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आधा ज्ञान पूरे विनाश का कारण बनता है। जहां कद्र न हो वहां जाना फिजूल है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। कोई तुम्हारा साथ न दे तो गम मत करना, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो उसे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बातें समझाने से नहीं खुद पर बीतने पर समझ आती है। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। उन रिश्तों का क्या करना जो किसी तीसरे इंसान के आने से टूट जाए। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास होता है तो कोई हाल तक नहीं पूछता, क्योंकि दुनिया सिर्फ दिखावे के रिश्ते निभाना जानती है। सब कुछ तमाशा है जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा है, मगर जब वही तमाशा अपने साथ होने लगे तब दर्द महसूस होता है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए, क्योंकि गिरने के बाद जो उठ जाता है वह फिर कभी किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहता। लोग बदलते नहीं, बस उनकी असलियत वक्त के साथ सामने आ जाती है।
जब समय अच्छा हो तो सब अपने लगते हैं, और जब समय बुरा हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। जो तुम्हें छोड़कर गया है उसे जाने दो, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते सिर्फ तकलीफ देते हैं। दुनिया उन्हीं का साथ देती है जिनके पास कुछ देने के लिए होता है, लेकिन जिनके पास सिर्फ सच्चे जज्बात होते हैं उन्हें दुनिया अकेला छोड़ देती है। याद रखना, इंसान सिर्फ अपनी कमजोरियों से हारता है, हालातों से नहीं। संघर्ष से डरने वाले कभी जीतते नहीं, और जीतने वाले कभी संघर्ष से डरते नहीं। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब क्रोध जन्म लेता है तो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, और विवेक के खो जाने पर पतन का मार्ग स्वतः खुल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा अग्निकुंड है जो पहले तुम्हें जलाएगा, फिर तुम्हारे अपनों को। जो क्षण भर की उत्तेजना में बह जाता है वह जीवन भर पछताता है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख, ना ही जीवन मरण। जो आज तुम्हारे पास है वही कल किसी और के पास होगा। जिसे हम अपना समझकर खुश होते हैं वही खुशी कल हमारे दुख का कारण बन जाती है। जिसे पाने की प्रबल इच्छा होती है उसे खोने का डर भी सबसे अधिक होता है। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं, ना कोई अधिक प्रिय है ना कोई कम। जो प्रेम पूर्वक उनकी आराधना करता है वह सदैव ईश्वर के निकट होता है, क्योंकि ईश्वर किसी से दूर नहीं, बस हम ही खुद को उनसे दूर कर लेते हैं। हर जीव में परमात्मा का वास है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। जो अपने ईश्वर को सच्चे हृदय से पुकारता है वह सदा उनकी छाया में रहता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जो मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त हो जाता है, वह शांति को प्राप्त करता है। जिसकी कोई लालसा नहीं बचती उसे ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अंत समय में वही व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो अपने स्वार्थ को छोड़कर प्रेम में रम जाता है वही भगवान की शरण को प्राप्त करता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवों का जीवन हूँ, और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत चर अचर, यह समस्त ब्रह्मांड, सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही ईश्वर धरती पर बहता संगीत है, यही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है, यही ईश्वर हर प्राणी के हृदय में बसा है। यही ईश्वर सन्यासियों के मन को शांत कर उन्हें साधना में लीन करता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। जो भविष्य के बारे में सोच सोच कर समय नष्ट करता है वह वर्तमान को पूरी तरह नहीं जी पाता। जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन पाता है वह चोरी करता है। जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अर्जन करता है वही उस फल का असली हकदार है, अन्यथा वह चोर की भांति होता है जिसे बिना मेहनत के सब मिल जाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। ये संसार नश्वर है। दुख सुख, हर्ष विषाद, सम्मान अपमान सब क्षण भर में बदल जाता है। जो इस परिवर्तन को समझ जाता है वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता। जिस व्यक्ति को तुम्हारी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। जिस व्यक्ति के पास तुम्हारे लिए आदर, सम्मान और प्रेम ना हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। जो तुम्हारी उपेक्षा करता है, समय आने पर वही तुम्हारी जरूरत महसूस करेगा। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी सही नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जो व्यक्ति सिर्फ खुद को बड़ा बनाना चाहता है
वह सच्चे अर्थों में दिव्य नहीं होता। सच्ची शक्ति वह नहीं जो दूसरों को दबाए, बल्कि जो दूसरों को उठाए। जिसने दूसरों को ऊपर उठाने की कला सीख ली, वह स्वयं सबसे ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को समझ गया वह अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार करता है, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, वरना अपनी पहचान खोने में देर नहीं लगती। जो अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है वही अपनी नियति का निर्माता है, और जो नियति बदलने की शक्ति रखता है वह स्वयं इस संसार का सबसे बड़ा योद्धा होता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हार कर भी हार नहीं मानते, जो गिरने के बाद फिर से उठते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने का हौसला रखते हैं। कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली धर्म है। फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जो बिना इच्छा के कर्म करता है वह असली विजेता बनता है। जो सही रास्ते पर चलता है उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है और खुद ही अर्जुन। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है जहां हर दिन नया युद्ध होता है। यहाँ ना कोई कर्ण साथ देता है, ना कोई भीष्म समर्थन करता है। हर किसी को स्वयं ही अपने रथ की बागडोर संभालनी पड़ती है। हर किसी को अपने ही शस्त्रों से अपनी रक्षा करनी होती है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को धन्यवाद देते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेल सकते। थोड़ी सी भी कमी होने पर वे भगवान से शिकायत करने लगते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, अगर उन्हें थोड़ा सा भी सुख मिल जाए तो वे भगवान का धन्यवाद करते हैं। मुंह से माफ करना आसान है, पर दिल से माफ करना कठिन। मुख से दी गई माफी तुरंत मिल सकती है, लेकिन हृदय से दी गई माफी पाने में पूरी उम्र लग जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं और कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा मानते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर भाग जाते हैं, वहीं साधक और प्रेमी इसे प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार करते हैं। जो कठिनाइयों को सहता है वही सच्चे अर्थों में योद्धा बनता है। जो अपने संघर्षों से घबराता नहीं, वही विजय की ओर बढ़ता है। संसार एक युद्ध क्षेत्र है जहां हर कोई अपने अपने कर्मों की तलवार से लड़ रहा है। कोई अहंकार से हार जाता है, कोई संघर्ष करके जीत जाता है। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज होता है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखना बंद कर देते हैं। रिश्ते शानदार चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाना सीखो, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जो रिश्ते सिर्फ सतह पर होते हैं वो पहली ही लहर में बह जाते हैं। जो गहरे होते हैं वही समय की आंधियों को सह पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का भी होता है। जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जो विनम्रता को अपनाता है वही दुनिया में इज्जत पाता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। अच्छे होने से ज्यादा जरूरी है सही होना, क्योंकि दुनिया सिर्फ अच्छाई नहीं देखती बल्कि सच्चाई भी परखती है। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखो। क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो, और आनंद में वचन मत दो। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर करो, पर वे कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर करो। वे तुम्हारी उड़ान को देखना चाहते हैं, पर वे यह नहीं चाहते कि तुम उनसे ऊंचा उड़ो। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो, दुनिया की सोच से दूर रहो। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उतना ही समय खुद को सुधारने में लगाएं तो जिंदगी में कहीं आगे निकल सकते हैं। जो समय खुद की तरक्की में लगाओगे वही तुम्हें दुनिया से अलग बनाएगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इतना ही उड़ो कि जमीन साफ दिखाई दे, क्योंकि जो बहुत ऊंचा उड़ता है वह कभी कभी अपनी जड़ों से कट जाता है। जड़ों से कटे इंसान की पहचान सिर्फ उसकी परछाई में रह जाती है। अगर जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। पहली,
मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। पांचवी, मेरे पास समय नहीं है। जो बहाने बनाते हैं वे हमेशा वहीं रह जाते हैं, जहां कल थे, जहां आज हैं और जहां कल होंगे। जो आगे बढ़ते हैं वे रास्ते खुद बनाते हैं। रुकना सिर्फ असफलता की निशानी है और चलते रहना ही सफलता की पहचान। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक, करो वही जो सही लगे। दूसरा, जो कर रहे हो उसे सही मान लो, क्योंकि जो जीवन से शिकायत करता है वह कभी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। किसी की निंदा करके आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने खुद को सुधारा उसने सब कुछ पाया। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं, क्योंकि दर्द में तप कर ही कोई दीपक रोशनी देता है। जो टूट कर भी दूसरों के लिए जलते हैं वही असल में जीवन की परिभाषा बदलते हैं। तुम्हारा जीवन सहयोग से नहीं बदलाव से बेहतर होता है, क्योंकि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो अडिग रहता है वह वक्त से पीछे छूट जाता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले सोच लेना, क्योंकि आजकल लोग मरहम नहीं नमक लगाते हैं। इसलिए मजबूत बनो और अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बना लो। दुनिया दर्द देने में माहिर है और तुम्हें उस दर्द से उभरना सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुनिया को समझ जाता है वह कभी खुद को कमजोर महसूस नहीं करता, क्योंकि जो गिरकर भी उठ जाता है वह ही असल में जिंदगी जीना सीख जाता है। और जो जिंदगी जीना सीख जाता है वह किसी से हार नहीं मानता। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहो। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, सुगंध भी देते हैं और कभी कभी कांटे भी। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए, अगर दोस्त सुख में है तो बिना बुलाए मत जाना, और अगर दोस्त मुश्किल में है तो बुलावे का इंतजार मत करना। बुरा वक्त हमें कुछ नया सिखाए या ना सिखाए, पर अपनों और परायों की पहचान जरूर करा देता है। जो लोग साथ थे वो कहां तक साथ हैं यह वक्त ही दिखा देता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है, क्योंकि जो बंद है वह नजर नहीं आता। विश्वास एक दर्पण की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो पहले जैसा नहीं रहता, और अगर जोड़ा भी जाए तो दरारें छोड़ जाता है। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गया। विश्वास की डोर कमजोर हो जाए तो रिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं। यह जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम सुलगती ज्यादा है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं, ना लोग ना चीजें और ना ही रिश्ते। जो आज पास हैं वो कल दूर भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को डुबा देता है। जो आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं उन्हें सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन जरूरी होता है, लेकिन तोड़ने के लिए तो सिर्फ एक बहाना ही काफी होता है। आप पसंद किए जा रहे हो या इस्तेमाल हो रहे हो, इसका फर्क जरूर पहचान लेना। जो रिश्ता सिर्फ जरूरतों तक सीमित हो वह रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। जब दुनिया आपको गिराने में लगी हो तब भगवान ही होते हैं जो आपको संभालते हैं। आज का सच यही है, इंसान सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है लेकिन मन से बुरा ही सोचता है। गैरों ने नसीहत दी और अपनों ने धोखा दिया। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो पांव भले ही फिसल जाए, पर जुबान को कभी मत फिसलने देना, क्योंकि शब्द तलवार से ज्यादा घाव देते हैं और घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लो, इसलिए नहीं कि वो उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि जब भी गिरती हैं तो नए जोश के साथ फिर उठ जाती हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, गिरकर भी जो उठ जाए वही असली योद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। दर्द ही सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जो समय के साथ खड़ा रहा वही सच्चा साथी होता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त दे देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं।
क्योंकि दोस्ती सिर्फ हंसी में साथ देने का नाम नहीं, बल्कि आंसू पोंछने वाले का नाम भी दोस्त होता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, लेकिन दिल की बात भी कह जाता है। जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं वो ही अक्सर अकेले रह जाते हैं। मतलबी लोगों को सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट से नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि जो लोग सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं वो अपने नहीं होते, सिर्फ मौके के साथ ही होते हैं। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना ये सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज साथ चल रहे हैं कल साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है, क्योंकि नीयत ही इंसान के कर्मों की पहचान होती है। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो लेने से ज्यादा देने में विश्वास रखते हैं। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा रखो। जिसे समझ में आया वो आनंद पाएगा और जिसे नहीं आया वो खुद को जला बैठेगा। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, लेकिन अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। हर अनुभव एक सीख देता है, बस जरूरत है उसे समझने की। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। इसीलिए रिश्तों में भरोसे की दीवार इतनी मजबूत रखो कि कोई तीसरा उसे तोड़ न सके। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। बस जरूरत है उसे महसूस करने की। बेरोजगारी जब दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती, रिश्तेदार सब खिड़की से बाहर चले जाते हैं। दौलत रिश्तों की सच्चाई उजागर कर देती है। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। मजबूत कर लिया है अब खुद को, अब अपने भी दगा दें तो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो दिल से निकल जाते हैं उन्हें याद रखना सिर्फ खुद को तकलीफ देना है। मुस्कुराहटें झूठी भी होती हैं, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो, क्योंकि हर हंसी के पीछे एक दर्द छुपा होता है। आदत बना ली मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। क्योंकि दुनिया से उम्मीदें कम रखोगे तो दर्द भी कम मिलेगा। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं जाती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। जो समय रहते संभल जाता है वही जिंदगी में सफल होता है। दो परीक्षाएं हमेशा पास करनी होती हैं, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। क्योंकि जो अहंकार करता है वो हमेशा गिर जाता है। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। जो इन्हें समझ ले वही सच्चा धनवान होता है। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल में जगह दे दें तो समझ लेना आप पास हो गए। क्योंकि जिसे दिलों में जगह मिलती है वो हमेशा याद किया जाता है। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। संस्कार ही इंसान की असली पहचान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं, बल्कि हर पल को पूरी शिद्दत से जीने का नाम है। क्योंकि जो वक्त चला जाता है वो लौट कर नहीं आता। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें एक बार देखे तो कभी भुला ना सके। कुछ भी कम करो, पर हमेशा याद रखो कि परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है। जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत होती है, जो बोया है उसका बाहर आना तय है। जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला, जब लोग कहते हैं कि अभी उम्र नहीं हुई तुम्हारी, और दूसरा, जब लोग कहते हैं कि अब उम्र नहीं रही तुम्हारी। वक्त इंसान को हर चीज सिखा देता है, बस समझ आने तक बहुत कुछ खो चुका होता है। जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। जब वक्त तुम्हारा होता है तो सब अपने लगते हैं, और जब वक्त खराब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। क्योंकि रिश्ते वक्त नहीं देखते, पर लोग वक्त देखकर रिश्ते निभाते हैं। सफलता के लिए तीन चीजें सबसे जरूरी हैं: समय, लगन और लगातार मेहनत। जिसके पास ये तीनों हैं वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, पर जिसके पास सिर्फ बहाने हैं वह वहीं खड़ा रहेगा जहां कल था। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। पल की खबर नहीं, फिर भी कल की सोचते हैं। जो तय करने में वक्त लगा देते हैं कि उन्हें क्या करना है,
वक्त खुद तय कर देता है कि उनका क्या करना है। आजकल सब यही कहते हैं, वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बिजली कम हुई है या इंसान, क्योंकि जो सच में चाहते हैं वे वक्त निकाल ही लेते हैं। गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गरीब घर में गरीब बनकर ही मर जाना सबसे बड़ी गरीबी है। क्योंकि परिस्थितियां हाथ में नहीं होती, लेकिन सोच और कर्म हमेशा अपने हाथ में होते हैं। गांठें खुल सकती हैं बस जरा से जतन से, मगर लोग कैंची चलाकर पूरा फसाना ही बदल देते हैं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, अगर सुलझाना चाहो तो हर उलझन आसान हो जाती है, पर अगर काटना चाहो तो पूरी कहानी ही खत्म हो जाती है। सबसे मजबूत इंसान वही होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, दिल भी टूटे, अपने भी रूठे, पर फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। क्योंकि मजबूत वही होता है जो हालातों से हार नहीं मानता। अपेक्षा और उपेक्षा, ये दो भावनाएं किसी भी मजबूत से मजबूत रिश्ते की नींव हिला देती हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा पर कीमती और अनमोल। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। आजकल सच्चे लोग कम और झूठे लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह दो तो अपने भी रूठ जाते हैं। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, पर आजकल दुनिया दिखावे से सीखने लगी है। इबादत भी, मोहब्बतें भी और नफरत भी, हर चीज को नया रंग दिया जा रहा है। ये जरूरी नहीं कि हर वक्त लब्बों पर रब का नाम हो, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आता है। ये जरूरी नहीं कि हर रोज मंदिर जाओ, बल्कि कर्म ऐसे करो कि जहां भी जाओ वहां मंदिर बन जाए। जो दुनिया को बदलने निकले थे वो अक्सर खुद को ही बदलते बदलते खो गए, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले खुद को संभालना जरूरी है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। शिकायत क्यों करना उन लोगों से जिनके दिलों में एहसास ही नहीं होते। जिन्हें सब कुछ नहीं मिलता उन्हें दुनिया बहुत कुछ सिखा देती है। दर्द समझने वाले लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। वक्त अच्छा हो तो हजार गलतियां भी मजाक लगती हैं। वक्त बुरा हो तो एक मजाक भी हजार गलतियों के बराबर होता है। कभी कभी लगता है अभी तो शुरू ही हुआ है, और कभी कभी लगता है कि सब खत्म होने को है। किसी के दिल को चोट देकर माफी मांगना आसान है, पर खुद के दिल पर चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत मुश्किल। तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो फालतू के काम करके वक्त बर्बाद कर लो, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लो। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, कल वक्त तुम्हें रुलाएगा। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, काम हो या इंसान। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। ऊंची आवाज से किरदार ऊंचे नहीं होते। कूलर होगा तो दुनिया खुद डर करेगी। जिंदगी में सफलता पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। सिर्फ सोचने से कोई सफल नहीं होता, करने से होता है। जो सोचते बहुत हैं पर करते कुछ नहीं, वही जिंदगी में असफल होते हैं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। जब परिस्थितियां बदलनी मुमकिन ना हो तो अपनी मानसिक स्थिति बदलो, सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ सिखा सकती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाओ। जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए। दुनिया तुम्हें गिराने की लाख कोशिशें करेगी, लेकिन तुम इतने मजबूत बनो कि उन्हें खुद झुकना पड़े। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। क्योंकि सीखने से बड़ा कोई हुनर नहीं होता। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद को जरूर जला देती है। गुस्से में लिया गया हर फैसला खुद के लिए सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर,
समझ ही ना पाए कि उन्होंने क्या खो दिया। क्योंकि जो दूसरों को गिराने में लगा रहता है वह खुद कभी उठ नहीं पाता। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें रोशन करने के बजाय बर्बाद ही करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे। जो अपने पैरों पर खड़ा होता है उसे दुनिया सलाम करती है। करेला कड़वा होता है फिर भी दवा बनता है, और शक्कर मीठी होती है फिर भी बीमारी बढ़ाती है। संभल कर रहना। मीठे बोलने वाले अक्सर सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो, क्योंकि असली सुख इन्हीं में है। बनावटी लोगों से बचकर रहना। पहले रो रो कर तुम्हारा दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस कर जमाने को बताएंगे। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाते हैं। औकात नहीं है तो किसी का भला ना कर सको, लेकिन किसी का बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है पर इसे बनाने वाला नहीं। जिंदगी में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। जो खुद को संभाल लेता है वह फिर कभी नहीं गिरता। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो। बस खुद को उनसे अलग कर लो, क्योंकि हर जंग जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं। कई बार दूर रहकर भी जीत हासिल की जाती है। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें भविष्य में चुकानी पड़ेगी। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के कानों में जहर घोलते हैं। दूर रहो ऐसे लोगों से जो दूसरों के बीच दरार पैदा करने का काम करते हैं। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। जो सच्चाई से जीते हैं वही सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। जो छल कपट से चलते हैं दुनिया उन्हें सलाम करती है। बोलना तो इंसान 2 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है, क्योंकि शब्द तलवार से भी ज्यादा घाव दे सकते हैं। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहो एक दूसरे के दिलों में, ये दीवारें किस लिए? अपना बनाओ किसी को, किसी का साथ निभाते रहो। जो तुम्हें चाहे उसे कभी खुद से दूर मत करो। मंजिल के रास्ते टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, चलते रहो। सपने पूरे करने हैं तो कोशिश करते रहो। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब इंसान हार जाता है तो उसका आत्मविश्वास गिर जाता है, और जब आत्मविश्वास गिर जाता है तो इंसान खुद को खो देता है। याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो ताकतवर होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। मुश्किलों में सबके काम आते रहो, हंसते रहो और सबको हंसाते रहो। जो दर्द दूसरों को हंसाकर कम हो, वो दर्द कभी बेकार नहीं जाता। रंग को खुशियों में बदलते रहो, अपनों का साथ निभाते रहो। धीरे धीरे ऐसे ही जिंदगी को समझते रहो। छोटी सी है जिंदगी, मुस्कुराकर जीते रहो। अगर जिंदगी ठोकर मार दे तो दुखी मत होना, क्योंकि हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट सिखाती है सावधानी से चलना, और मन पर लगने वाली चोट सिखाती है संभल कर जीना। युद्ध में जो योद्धा घाव खाता है वही सबसे बड़ा सम्मान पाता है। जो खुद को दर्द में तपाकर मजबूत करता है वही दुनिया में अमर हो जाता है। छेनी और हथौड़े से जो पत्थर चोट सहता है वही आगे चलकर मंदिर में भगवान बनता है। संघर्ष करने से घबराओ मत, क्योंकि तकलीफों से ही इंसान की पहचान बनती है। हर दिन एक नया सबक सिखाता है, हर दर्द एक नई सीख देकर जाता है। बस चलते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि अंत में जो रुक गया वो हार गया, और जो गिरकर भी उठता रहा वो ही असली विजेता कहलाता है।